वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पॉलिटी का सेशन पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई जाती है। वैसे अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बुक कैसे तैयार करना है हमारे कंट्री के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। उसके बाद एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, उसके बाद एक कमिटी एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें स्क्रूटिनी होगी और फिर जाके हमारे बुक को एडॉप्ट साइन सब किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत पहले ही आ चुका था बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय आप देख सकते हैं ये थोड़े कम्युनिस्ट है और इन्होंने थोड़े कम्युनिस्ट आइडिया के थ्रू ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया भी लाया था। और इनके आइडिया को आगे जाके, ठीक है, ऑन द स्पॉट नहीं, आगे जाके एक्सेप्ट किया जाता है इन अगस्त ऑफर बाय ब्रिटिशर्स। और उसके बाद फाइनली क्रिप्स मिशन में एंटायर इंडियंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेमवर्क को क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। फाइनली यू कैन सी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप हो जाता है इन नवंबर 1946 एज पर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट आपको देखने को मिलेगा लंदन में बिठाई जाती है पार्लियामेंट में, वहां से एक मिशन आया था एज अ प्लान 1946 में कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टार्टिंग में गठित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1946 की टाइमलाइन का डेटा है। तो उस टाइम क्योंकि अभी हमारा पार्टीशन नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स को आना था, जिसमें से आप देख सकते हैं 296 कहाँ से आएंगे, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल मीन्स समझ लीजिए एक स्टेट, ठीक है। और 93 नॉमिनेट होंगे प्रिंसली स्टेट से, राजा रानी के प्रांत, ठीक है। अब आप आगे देख सकते हो कि ये जो 296 है, 296 में से 292 ये 11 गवर्नर प्रोविंस में से आएंगे। और वो जगह कौन से थे, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड असम। तो ये जगह जो था ये था गवर्नर प्रोविंस, जहाँ गवर्नर्स के राज चलते थे। और बाकी जो 4 जगह था जहाँ चीफ कमिश्नर एरिया होती थी वो थी दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश। तो ये जो जगह थी यहाँ से इलेक्ट किए जाएंगे एज अ प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स। ओके, देख सकते हो कि अब हमारा इंडिया क्या हो रहा है, पार्टीशन। जैसे पार्टीशन होकर एज अ 2 स्टेट थ्योरी लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो आपने पढ़ा 389, वो स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 299। रीजन क्या था, मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया, विड्रीव कर लिया, ठीक है। तो आपको कुछ डेटा और फैक्चुअल्स डेटा आपको याद रखना है, लाइक 9/12/1946 सब देखिए, दिसंबर का टाइमलाइन है, 9/11/13। सो 9 तारीख को क्या हुआ है 1946 के टाइमलाइन में, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको देखने को मिलेगा सीनियरिटी की वजह से इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन केवल 2 दिन के लिए। यू कैन सी द टाइमलाइन। और 11 तारीख को प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनको सपोर्ट करेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। 13 तारीख को क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है थ्रू जवाहरलाल नेहरू। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन जैसे कि शपथ टाइप, जैसे कि न्यू ईयर शुरू होता है तो हम किससे रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम क्या करने वाले हैं, वैसा ही समझ लीजिएगा। तो वैसे ही हमारे कंट्री की एक नई शुरुआत होने वाली थी, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे और उस ऑब्जेक्टिव का क्या था, ये शपथ ग्रहण टाइप। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको आधे से ज्यादा डेटा प्रियम्बल से ही लिंक मिल जाएंगे, लाइक जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। सो टाइम फ्रेम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक को रेडी होने के लिए लगा वो था 2 years, 11 months एंड 18 days। और कितने सेशन लगे, 11 सेशन लगे। देखिए 11 मीटिंग्स हुए थे तब जाके आपके कॉन्स्टिट्यूशन बुक रेडी हुई थी, और टोटल खर्चे बैठे थे 64 lakhs। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के उस टाइम जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ये कमेटी बिठाई गई थी 29 अगस्त 1947। फाइन है
हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो रहा था तो इसके साथ और भी चीजें हो रही थी, लाइक इंडिया ने रेटिफाई कर लिया था हमारा मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। और कब ये रेटिफाई किया था? इन मई 1949। एक चीज याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ नेशन का इंडिया मेंबर तो है लेकिन क्वीन हमारी हेड नहीं है। कॉमनवेल्थ ये यूरोपियन यूनियन के थ्रू बनाया गया था एज अ मेंबरशिप, जिसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट की थी, इंडिया भी इसका मेंबरशिप ले लिया, लेकिन क्वीन को अपना हेड नहीं बनाया। बहुत सारे कंट्रीज ने क्वीन को अपना हेड बनाया। ठीक है, ये वो कंट्रीज होते थे जहाँ पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, बट इसमें वो भी कंट्रीज है जहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया, और वो भी कंट्रीज है जहाँ ब्रिटिशर रूल किए लेकिन वो मेंबरशिप नहीं लिए हैं। ठीक है, तो वो कंट्रीज नहीं है, तो ऐसे आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ वैसे आप ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंडिया ने फाइनली नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947। तो आपको पता है कि हमारा नेशनल फ्लैग कई बार बना, लेकिन एक डेट फाइनली आ जाता है जब हमें एक फाइनल नेशनल फ्लैग मिलता है ऑन 22 जुलाई 1947। और बहुत ही अच्छी बात ये थी कि ऑन 24 जन 1950, एक ही डेट है, आप देख सकते हैं, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग दोनों को अडॉप्ट कर लिया गया। यस, आप देख सकते हैं नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1911 इन कोलकाता। ठीक है, आपको राइटर पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896। लेकिन इसकी खास बात क्या है पता है? नेशनल सॉन्ग जो है ये एक नोवेल आनंद मठ में लिखा गया था इन 1882। इनके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जब उन्होंने इसको लिखा था कि लाइक इन संस्कृत पोयम, उसके बाद इसको म्यूजिकली संग किया गया था पब्लिक में फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896। ठीक है, एंड फाइनली अब इलेक्शन होता है और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर से कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 24 जन 1950 इटसेल्फ। फाइनली अडॉप्ट कर लिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बन चुका है हमारा बुक, रेडी है। कभी 26/11, ये डेट तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है, 26/11 1949। और साइन करते करते क्या डेट आ गया? 24 जन 1950। सबकी साइन भी चाहिए ना, पहले बुक रेडी हो गया, अब सिग्नेचर चाहिए। फाइन, अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम 2 दिन वेट किए, देख सकते हैं 24 के बाद 26 है, 2 दिन वेट किए। क्यों वेट किए? हिस्टोरिकली एक टाइमलाइन को कनेक्ट करने के लिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रोक्लेमेशन दिया था 26 जैन को एज पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1930, बस उसी टाइमलाइन को कनेक्ट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि रिपब्लिक डे को हिस्टोरिकली कनेक्ट करने के लिए ये डेट को अडॉप्ट किया जाता है या इफेक्ट लाया जाता है, सॉरी अडॉप्ट नहीं, इफेक्ट में लाया जाता है बाय रिपलिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फाइनल आप यहाँ देख सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और भी मेंबर्स थे लाइक एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, बी एल मित्तर, substituted by N. Madhav Rao following his resignation on health issues. ठीक है, Dr. D.P. Khaitan because he died in 1949 and was substituted by T.T. Krishnamurti. फाइन, ये आपको सब याद रखना है, बहुत इजी है, याद हो जाते हैं। गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, बी एल मित्तर, डीपी खैतान, तो याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ आप देख सकते हो पूरा एक प्रॉपर टेबल है जहाँ आप मेजर कमिटीज देख सकते हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उनके चेयरमैन कौन थे। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आसानी से आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। यू कैन सी एड हॉक यानी टेम्परेरी कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग कौन थे? उनके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो आपको फंडामेंटल राइट्स देखना है, वल्लभ भाई पटेल। कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलांकर। Committee on Minorities and Tribal and Excluded Area, Vallabhbhai Patel. Committee on the Rules of Procedure, Rajendra Prasad. Special Committee to examine the draft constitution, draft को देखने के लिए आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। Province Constitution Committee का हेड कौन था? वल्लभभाई पटेल। Drafting Committee आपको पता ही है, बी आर अम्बेडकर। Excluded and Partially Excluded Area Subcommittee, A.V. Thakkar. Finance and Staff, Rajendra Prasad. Fundamental Rights Subcommittee, J.P. Kriplani. House Committee, B. Pattabi Sitaramaiya.
माइनॉरिटी सब कमिटी H.C. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट, ध्यान से बस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर ट्राइबल एरियाज इन असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी के हेड कौन थे? गोपीनाथ बदौलाई। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी ख्याम मुंशी। स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कंसिडरेशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए ना, यूनियन वर्ड में नेहरू जी है, यहाँ एक स्टेट कमेटी में नेहरू जी है, तो आप कॉमन कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नेशनल फ्लैग एंड नेक्स्ट यू कैन सी स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक दो बार आप ग्लैंस ले लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.